अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल qasmidaily.com पे। प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक के अय्याम करीब आ रहे हैं। अक्सर लोग रमज़ान मुबारक के अंदर में ज़कात अदा करते हैं। मुबारक उन लोगों को जो अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं। पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ आप ज़कात अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्सिनु अम्वालकुम बिज़्ज़का व दावू मर्ज़ाकुम बिस्सदक़ा वस्तक़बलू अम्वाजल बलाइ बिद्दुआइ वत्तज़र्रुअ, कि अपने माल की हिफाजत करो ज़कात देकर। वदाऊ मर्ज़ाकुम बिस्सदक़ा, और अपने मरीज़ों का इलाज करो सदक़े के ज़रिए से। वस्तक़बलू अम्वाजल बलाइ बिद्दुआइ वत्तज़र्रुअ, और मुसीबतों की मौजों का, बला की मौजों का, वस्तक़बलू अम्वाजल बलाइ बिद्दुआइ, दुआ और गिरिया वज़ारी के साथ, तज़र्रुअ के साथ इस्तक़बाल करो। वस्तक़बलू अम्वाजल बलाइ बिद्दुआइ वत्तज़र्रुअ। तो प्यारे दोस्तों, यकीनन ज़कात अदा करना ये बहुत ऊंचा अमल है। ज़कात के ज़रिए से इंसान का माल महफूज हो जाता है, माल पाक हो जाता है। और हदीस शरीफ के अंदर आए कि जिस माल के साथ जो है ज़कात का माल मिल जाता है, वो माल हलाक हो जाता है, वो तबाही की तरफ जाता है। अगर हमने ज़कात अदा नहीं किया तो हमारा वो माल ज़कात के माल के साथ मिला होगा, और हमारे लिए वो जो सही माल है उसको भी जो बर्बाद कर देगा, हलाक कर देगा। इसलिए ज़कात अदा करने का ख़ास तौर से एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार नहीं मांगता आपसे। साल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे ये कहता है कि अपने माल का 2.5% अदा करो, वो भी वो माल के जिसके ऊपर में जो साल गुजर गया। तो जिस माल के ऊपर में साल गुजर गए हो, जबकि वो 52.5 तोला चांदी से, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर हो, 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर हो, उसके बाद जो है अब उसके ऊपर में साल गुजर गए हो और आप कर्जे से महफूज हो, तो फरमाया कि आपके ऊपर में ज़कात वाजिब है। तो अगर इसी तरह से या 7.5 तोला सोना है आपके पास, या एक माल तिजारत है इतना 52.5 तोला चांदी कीमत के बकदर जो आपके पास है, इतनी कैश रकम जो आपके पास है, या सब मिलाकर थोड़ा सोना चांदी और रुपये पैसे माल तिजारत सब मिलाकर भी अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर अगर उसकी मालियत पहुंचती है तो आपके ऊपर में ज़कात फ़र्ज़ है। लिहाजा ज़कात अदा करने का जो एहतमाम है, 2.5% अदा करना है। 100 रुपये में से 2.5 रुपये अदा करना, 1000 रुपये में से 25 रुपये अदा करना, 1 लाख में से 2,500 रुपये अदा करना है। कितना आसान है ज़कात अदा करना। दिल खोल कर ज़कात अदा कीजिए, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपका माल महफूज हो जाएगा। सहारनपुर के अंदर में एक बुज़ुर्ग थे, तो वो ऐसा हुआ कि वो रात में सोए हुए थे कि अचानक एक शख्स आया और उनकी तिजोरी का जो ताला था वो उसको जो खटखटाने लगा उसने। तो वो बुजुर्ग की नींद खुल गई। उन्होंने वो देखा कि भाई एक चोर है और वो तिजोरी को जो तोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि भाई 2 पैसे की है। तो उन्होंने कहा कि 2 पैसे का ताला है, जितना चाहे जोर लगा लो, जितना चाहे 2 पैसे का ताला, जितना चाहे जोर लगा लो सुबह तक। मैंने उस माल की ज़कात अदा कर दिया है, यानी वो जो माल तिजोरी में रखा मैंने उसकी ज़कात अदा कर दिया, मुझे कोई फिक्र नहीं। चुनांचे वो शख्स सुबह तक जोर लगाते रहा और वो ताला टूटा नहीं। सुबह में उन्होंने अल्लामा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गए, उनसे कहा कि जनाब इस तरह का हादसा हुआ और वो मेरा ताला नहीं तोड़ पाया। अल्लामा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसिनु अम्वालकुम बिज़्ज़का, अपने माल की हिफाजत करो ज़कात देकर। तो तुमने चूँकि ज़कात अदा कर दिया था, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे माल की हिफाजत फरमाई। तो मेरे भाइयों, यकीनन ज़कात को अदा करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत देते हैं, और जो लोग खर्च करते रहते हैं अल्लाह उनको खूब देते हैं, और जो खर्च नहीं करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जो बर्बाद कर देते हैं। देखिए, देने वाला कभी जो है खाली नहीं रहता, और जो लोग नहीं देते, कंजूसी करते हैं, उनको जो भीख मांगते जो देखा गया है। इसलिए अपने अंदर सखावत पैदा कीजिए, ख़ास तौर से जो ज़कात अदा करने का जो एहतमाम कीजिए, ज़कात अदा करने का एहतमाम कीजिए। और ज़कात अदा कर रहे हैं तो इसमें जो मुस्तहिक़ीन को देखिए। ख़ास तौर से फरमाया कि ख़ास तौर से जब आप ज़कात अदा करें, आप अपने रिश्तेदारों को देखिए, दोस्त अहबाब को देखिए, और इसी तरह से ज़रूरतमंदों को देखिए, अपने पड़ोसियों को देखिए, और इसी तरह से आप अपने रिश्तेदारों में से दधियाली रिश्ते को, ननियाली रिश्ते को, है ना, ससुराली रिश्ते को, इन तमाम रिश्तों को जो सामने रखिए। फिर इसी तरह से आप जो मदारिस को भी जो सामने रखिए कि वो मदारिस के जहाँ पर जो ज़कात का माल जो सही इस्तेमाल होता हो, तो वहाँ पर जो देखे जहाँ पर तलबा इकामत से रहते हो, जहाँ पर तलबा मुकीम रहते हो, जहाँ पर तलबा के ऊपर में खर्च किया जाता हो, इसमें भी जो डबल सवाब मिलता है। एक तो सदक़े का और दूसरा जो इशाअत दीन का, दीन को जो फैलाने का भी जो सवाब मिलता है।
इसलिए दिल खोल कर जो खर्च करें। और देखिए ज़कात जो असल में जिस दिन हमारे पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर माल आया, उसी दिन जो हम ज़कात के यानी मालिक निसाब बन जाते हैं। उसी दिन जो हम मालिक निसाब बन जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कि रमज़ान में ही ज़कात अदा करते हैं, सोचते हैं रमज़ान में ज़कात अदा कर। रमज़ान में ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं है। आप साल में जिस दिन आपके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर माल आया, उस दिन आप मालिक हो गए। लिहाजा उस तारीख को आप नोट कर लें। जब अगले साल वो तारीख आए, उस वक्त आप देखिए आपके पास कितने पैसे हैं। जितने पैसे हैं उसका 2.5% जो निकाल दें। तो इस बात को जो जहन में रखिए कि रमज़ान में अदा करना ज़रूरी है। हाँ, रमज़ान में लोग ज़्यादातर इसलिए अदा करते हैं कि इसमें जो सवाब जो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये किसके लिए है कि ये उन लोगों के लिए है कि जिनके रमज़ान में जो है जो मालिक निसाब बने हो। लेकिन आप अगर हमारे साल के अंदर में अगर हम कभी साल के बीच के हिस्से में अगर हम मालिक निसाब बने हैं, तो बीच के हिस्से में हमें जो है ज़कात अदा करना चाहिए। इसकी फ़िक्र करते रहना चाहिए। या इसी तरह से उस वक्त अगर नहीं करें तो थोड़ा थोड़ा करके बाकी जो रकम बचे वो रमज़ान में कर दें आप। इस चीज़ को भी जो आप इस तरह की भी जो गुंजाइश दी गई है। इसी तरह से जो लोग माल तिजारत वगैरह जिनके पास है, तो ये लोग भी जो अपने माल का जो है स्टॉक का एक अंदाज़ा लगाएं और अंदाज़ा लगाकर जो है कोशिश तो ये करें। देखिए सामान के जो एक तो रिटेल में जो रेट होता है, एक होलसेल होता है और एक स्टॉक में होता है। तो शरीयत में इस बात की गुंजाइश दी गई है कि भाई होलसेल के ज़रिए से होलसेल का जो रेट है उस एतबार से अपने पूरे माल का जो हिसाब करे और इस एतबार से भी जो दे दे, इसकी भी गुंजाइश है। इसी तरह से जो पूरे माल को अगर हम स्टॉक बेचते हैं तो इस तरह से पूरे माल का स्टॉक के एतबार से जो क्या रेट लगता है, तो उस एतबार से भी जो हम ज़कात अदा कर सकते हैं। यानी उसका हिसाब करके 2.5% जो देना है। ये स्टॉक अगर हम किसी को बेचते हैं तो कितने में बिचेगा, तो गोया कि इतना माल जो है जितने में बिचेगा इतना माल जो आपके पास है ही, तो लिहाजा उसका जो 2.5% जो आपको अदा करना है। लेकिन बेहतर यह फरमाया कि होलसेल रेट से जो आपको जो मिला है उसी रेट से जो है आप अपनी जो ज़कात अदा करने की जो कोशिश करें। बहरहाल गुंजाइश दोनों है, लेकिन बेहतर एहतियात का पहलू ये है कि होलसेल रेट के एतबार से आप जो है ज़कात निकालें। अपने माल का जो होलसेल में आपको जो कितने का आया वो आप हिसाब कर लें। मिसाल के तौर पर 1 लाख में होलसेल में आया है, तो ये 1 लाख की 2,500 रुपये ज़कात निकलती है, आप निकाल दें। और स्टॉक में बेचते हैं आप तो 75,000 का जो बिकेगा। तो फिर अगर स्टॉक के एतबार से आप करना चाहें तो 75,000 की जो फिर आपको जो ज़कात निकालना है। तो बहरहाल दोनों तरह से गुंजाइश है, लेकिन बेहतर है कि होलसेल रेट का जो अंदाज़ा लगाकर आप जो ज़कात अदा कर दें। बहरहाल ये ज़रूरी मसाइल ज़कात के और भी बहुत सारे मसाइल इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे। आप कोशिश करें और इसी तरह से जो आप मालूमात भी हासिल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपको इस सिलसिले में जो है इंशाल्लाह गाइडिंग की जाएंगी। इसी तरह से जिन हज़रात का कोई मसला हो तो वो कमेंट्स के अंदर में लिख कर जो है डाल दें, इंशाल्लाह उसका जो जवाब दिया जाएगा। इसी तरह से ज़कात हम किसको दे सकते, किसको नहीं दे सकते। देखिए जिससे विलाद का ताल्लुक हो, जिससे ज़वाज का ताल्लुक हो, उसको नहीं दे सकते। उसके अलावा सबको दे सकते हैं। जिससे विलाद का ताल्लुक है ना, जिससे हम पैदा हुए, जो हमसे पैदा हुआ, और जिससे ज़वाज का ताल्लुक है ना, शौहर बीवी को नहीं दे सकता और बीवी शौहर को नहीं दे सकती। इसके अलावा हर कोई दूसरे को जो दे सकता है ज़कात। अब देखिए मिसाल के तौर पर हम अपने भाई को ज़कात दे सकते कि नहीं दे सकते। तो अब ये इस कायदे को जो हर जगह आपको फिट करना है, किस तरह से कि भाई से विलाद का ताल्लुक है या नहीं है। अगर देखा जाता है कि भाई से ना हम पैदा हुए ना वो हमसे पैदा हुआ। विलाद का ताल्लुक मतलब जिससे हम पैदा हुए, जो हमसे पैदा हुआ। तो हम देखते हैं कि भाई से ना हम पैदा हुए ना वो हमसे पैदा हुआ, लिहाजा भाई को जो ज़कात दे सकते हैं अगर भाई मुस्तहिक हो तो, और उसको देना चाहिए। उसमें डबल सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं, अस्सदक़तु अल मिस्कीन सदक़तुन व हिया अला ज़िर रहमतिन तानी सदक़तुन व सिलतुन, कि गरीब को सदका देने में एक बार सदक़े का सवाब में है और करीबी रिश्तेदार को सदका देने में डबल सवाब है, सदक़े का भी और सिला रहमी का। तो इस बात की जो कोशिश करें। इसी तरह से जो शौहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी शौहर को नहीं दे सकती। लेकिन इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं आप सबको जो है ज़कात की रकम दे सकते हैं अगर वो ज़रूरतमंद हो तो इस बात को जो जहन में रखें। तो सबसे पहले जो है इन लोगों का जो ख़ास तौर से ख्याल रखें। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार और दोस्त अहबाब में ऐसे होंगे कि जो ज़रूरतमंद है लेकिन हमारे सामने अपनी ज़रूरत पेश नहीं करते, तो हमारा काम है उनको तहक़ीक़ करके उन तक जो अपनी रकम जो पहुँचाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो आप इस वीडियो को दोस्त अहबाब तक जो शेयर करें और हमें अपने जो दुआओं में याद रखें। कोई अगर ज़रूरी मसला हो तो आप कमेंट्स करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। नीचे में आप देख रहे हैं कि रेड कलर के अंदर में सब्सक्राइब लिखा होगा, तो आप उसको जो प्रेस करें। उसके बाद जो बाजू में आपको बेल आइकन दिखेगा और उसके ऊपर में जो है आप ऑल के ऊपर में जो आप क्लिक मार दें, यूँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट्स करें, लाइक करें।
और हमें जो मशवरा दें कि आइंदा हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।